अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 1.2 हम पढ़ रहे थे। लास्ट हमने लेक्चर के अंदर क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था। आज हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट है मैथमेटिक्स का। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था लेक्चर के अंदर, वो लास्ट क्वेश्चन जो था वो था फाइंड द एडिटिव इनवर्स। यह है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, उस फॉर्मूले के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना है। वो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 + 5 आयोटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये है। यहाँ पे आएगा z को हम लिख सकते हैं इनवर्स का ऊपर, या इसको 1/z करके भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और ये हमने इसको वैल्यूज को पुट ऑन कर दिया। ए आपका बराबर है 3 के और बी बराबर है 5 के। आपने ए की जगह 3 पुट किया, बी की जगह 5 पुट किया। नीचे ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। फिर हमने सिंप्लीफिकेशन नीचे पावर अप्लाई कर दी। 3 की पावर 9, 5 की पावर 25, यानी सेम दोनों साइड पे यही चीज अप्लाई की। फिर नीचे प्लस ऑन कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/34 कॉमा -5/34। तो ये हमारा आंसर आया। तो हमने इसको फिर कन्वर्ट करके प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया 3/34 -5/34 आयोटा, क्योंकि सवाल इसी तरीके से आपसे पूछा गया था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट ईयर की जो पुरानी बुक है उससे ही रिलेटेड सवाल है। इसके अंदर भी मल्टीपल इनवर्स वाले वही है। तो एक फॉर्मूला है जिसके सिर्फ आपने सॉल्व करना है। बस बहुत आसान है, आपने ए और बी को वैल्यू पुट ऑन करना है और आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये पहला इसका पार्ट था। अच्छा जी, आगे मूव ऑन करते हैं, आप क्लियर होंगे ये चीजें। अच्छा जी, इसके पार्ट 2 को देख लेते हैं। पार्ट 2 है सिर्फ 8 आयोटा गिवन है आपको, सिर्फ 8 आयोटा गिवन है। इसका मतलब आपको रियल वैल्यू नहीं गिवन, इमेजिनरी गिवन है। जैसे आप सबको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू वो होती है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर आयोटा के साथ एक वैल्यू तो है, तो वो इमेजिनरी हो गई। आपको रियल वैल्यू नहीं गिवन, तो इसका मतलब आपके पास ए जीरो है। दिस मीन कि ए आपके पास यहाँ पर जीरो है। तो ये इक्वेशन अगर बनाऊंगा 0 + 8 आयोटा बनेगी। तो ए जीरो है और आपका बी 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने पुट ऑन कर दी वैल्यूज। आई थिंक ये चीजें आपको आती होंगी। जीरो, यहाँ पे जीरो है तो पूरी इक्वेशन जीरो हो गई। यहाँ पे -8, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे, 8 वन दा 8, 8 8 दा 64 हो जाएगा। तो 0 - 1/8 आयोटा इज योर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं, कभी बार एडिटिव मल्टीपल दोनों मिला के। तो आसान क्वेश्चन है, नंबर गेनिंग क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, -8, 0। अब -8, 0 मीन्स कि आपको रियल गिवन है, अब इमेजिनरी नहीं पता। बिल्कुल उसी बिल्कुल उलट सवाल है जो हमने लास्ट हमने किया। ए आपके पास -8 है और बी आपको नहीं गिवन, तो आपने बिल्कुल सिंपली वैल्यूज को पुट ऑन किया, तो -8/64 आया। कटिंग की तो -1/8 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा नहीं है, वो मतलब इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, तो आपने 0 आयोटा लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो गया -1/8 प्लस 0 आयोटा। तो जो भी आंसर आता है उसको बॉक्स में बंद किया करें। ये बात मैं शुरू से कहता रहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको यू एक बॉक्स बना के उसको क्लोज डाउन किया करें, ताकि चेकर को पता हो कि ये आपका मेन आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कुछ क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करें। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए, जरूर इसको ट्राई करें। तो मसले हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं, बुक के पीछे भी आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो मूव ऑन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मल्टीपल एडेड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये वापस सवाल रिपीट किया गया, हो सकता है ये शॉर्ट में, ये सवाल जो अगर आएगा आपके पास तो ये शॉर्ट में आएगा, जिसमें दोनों चीजें निकालने के लिए आएंगी, वरना बाकी अलग से ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो एक इसका 2 पार्ट में से एक पार्ट करेंगे, एक आपने खुद करना होगा। 2,3 है, सबसे पहले एडेड इनवर्स निकालेंगे। एडेड इनवर्स क्या है? वैल्यूज की साइन चेंज कर देता है एडिटिव इनवर्स। एक तो रिवीजन है, एडिटिव इनवर्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पढ़ा था। तो 2,3 है, दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव में कर दिया। मल्टीपल इनवर्स में फॉर्मूला लगेगा, ए आपका 2 के बराबर है, बी आपका 3 के बराबर है। हमने वैल्यूज को पुट ऑन किया और इसको सॉल्व किया, तो आंसर एट द एंड हमारे पास आ गया 2/13 -3/13। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। मूव ऑन करते हैं आगे।
इसमें कुछ बताने का था नहीं ज्यादा कुछ, इसीलिए मैं इसको मूव ऑन कर गया क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, z1 इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास सवाल, कह रहा है इसको प्रूफ वेरिफिकेशन करनी है, मतलब सारी साइड्स बराबर आनी चाहिए। हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, सारी साइड्स को कोशिश करेंगे एक साथ करें। जैसे पहले आपको गिवन है z कॉन्जुगेट z मॉड्यूलस माइनस z मॉड्यूलस, z कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस माइनस z कॉन्जुगेट मॉड्यूलस। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। सबसे पहले ये देख, ये मैंने सारी वैल्यूज को पुट ऑन कर दिया, सब जगह z लिखा है, मैंने z की वैल्यू हर जगह पुट कर दी। इसके माइनस था उसको ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यहाँ पर मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगा दिया, ये ओपन कर दिया मैंने। एक चीज ये की, ये जो माइनस है इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया माइनस का 4 और प्लस का 3 आउट। दूसरे के साथ ये थर्ड के साथ क्या किया, यहाँ ऊपर कॉन्जुगेट का निशान था, कॉन्जुगेट अप्लाई करके इसकी साइन चेंज कर दी। कॉन्जुगेट क्या करता है, बीच वाली साइन चेंज कर देता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट अप्लाई करके साइन को चेंज कर दिया। भी ब्रैकेट के अंदर माइनस को मल्टीप्लाई, पहले कॉन्जुगेट लगाया, अब आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा। अच्छा जी, अब इस स्टेप में क्या किया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का हो गया 9, पॉजिटिव 9 क्योंकि इवन पावर है। अब यहाँ पर देखिए कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट चले गया मॉड्यूलस के ऊपर, मॉड्यूलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसको फॉर्मूला अप्लाई कर, यहाँ पर भी यही किया, सेम चीज अप्लाई कर दी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा तो -4 और माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3, यहाँ माइनस आना चाहिए तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। 16 प्लस 9 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव हो गया, ये 9 हो गया, ये भी 16 और 9 हो गया, यहाँ भी माइनस आएगा, ये भी माइनस का 4 का स्क्वायर और माइनस का 3 स्क्वायर, ठीक है। एट दी एंड मैंने सिर्फ प्लस किए और सब रूट 25 है, और रूट 25 5 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर आके 555 बन गया और ये वेरिफिकेशन हो गई। बहुत आसान सवाल था, मुश्किल सवाल नहीं है। आपको अगर बेसिक मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट अप्लाई करना आता है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत आसान सवाल है। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, आई होप क्लियर होंगी चीजें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछे, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, वेरिफिकेशन सेकंड पार्ट है हमारे पास, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट एंड Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। अब ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड कह रही है हमारे पास कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराएं फिर कॉन्जुगेट अप्लाई करें। राइट साइड कह रही है Z1 का कॉन्जुगेट लें, Z2 का कॉन्जुगेट लें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कराएं। और कह रहा है वेरिफिकेशन कर देंगे, ये सही है, मतलब इस तरीके से आंसर दोनों का सेम आएगा। तो करते हैं, मैंने दोनों साइड्स ले ली, ठीक है, दोनों साइड्स को लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप देखें, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। 3 2 6, फिर 3 3 9 आयोटा, -2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4 आयोटा, -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, तो ये हो गया माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कॉन्जुगेट को अप्लाई कर दिया, जो साइन चेंज कर देता बीच में, उससे साइन चेंज कर दी, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। अब क्या किया मैंने, अच्छा जी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, 9 आयोटा -4 आयोटा 5 आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर लिख दिया। यहाँ पर भी किया वही मल्टीप्लिकेशन, 3 2 6, 3 3 9, 2 आयोटा मैंने 2 4, 2 3 6। यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लिकेशन दोनों की कर दी। हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सेम बात है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, आगे मूव ऑन करते हैं। अब जो भी स्टेप्स है वो सारे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, मतलब कोई इसमें जो मेन पार्ट्स है वो अप्लाई हो चुके हैं। मैंने सिंप्लीफिकेशन की, आयोटा को इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी सॉल्व किया, रियल को रियल से सॉल्व किया, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे 6 + 6 12 हो गया, और ऊपर यहाँ पे 12 + 5 आयोटा आया, जब इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई हुआ तो उसकी साइन चेंज हो गई। इसी तरीके 6 + 6 12, तो 12 - 5 आयोटा, दोनों की साइड्स बराबर आ गई, तो ये आपका आंसर हो गया। बीच में कोई ऐसी नई चीज नहीं कि सिंप्लीफिकेशन में सिंपल, अगर पीछे की लेक्चर्स किसी ने पढ़े हैं और प्रैक्टिस की है, नोट डाउन किया है, तो उसके लिए ये सवाल में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट से आ रहा है। बस आपने वेरिफिकेशन करनी है और बीच में सिंप्लीफिकेशन है, जैसे 6 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी से ही प्लस माइनस होगा, रियल रियल से ही प्लस माइनस होगा, और एट द एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी वेरीफाइड हो गया हमारे पास, ये वेरीफाइड हो गया हमारे पास। करते हैं नेक्स्ट।
अच्छा, थर्ड पार्ट हमारे पास है z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू z। कह रहा है डबल कॉन्जुगेट जब z पे अप्लाई करूंगा तो z के बराबर ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पहला कॉन्जुगेट लगाया। अब मैंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। यहाँ मैंने फर्स्ट कॉन्जुगेट अप्लाई किया। जब फर्स्ट कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो बन गया 4 + 3 आयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा बन गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे वापस कॉन्जुगेट लगाने की वैसे जरूरत नहीं थी, मतलब दो लगे मैंने। तो पहले मैंने कॉन्जुगेट लगाया तो है 4 + 3 आयोटा। राइट हैंड साइड 4 - 3 आयोटा अपनी जगह पर है। फिर मैं सेकंड कॉन्जुगेट अप्लाई करूंगा डबल। तो वो बन जाएगा 4 - 3 आयोटा, फिर 4 क्योंकि फिर साइन चेंज कर देगा। तो ये और ये बराबर है, जैसे कि दैट डबल कॉन्जुगेट बराबर हो गया दैट के, मतलब जब आप डबल कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे जेड के ऊपर तो वो वापस वही चीज बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास प्रूव्ड हो गया। अच्छा जी, एक और पढ़िए, पार्ट 4 है। ठीक है, ये पार्ट 4 है हमारे पास। जेड मल्टीप्लाई बाय जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड्यूलस का स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हमने लिख दी सारी वैल्यूज को। ठीक है, अब करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया। अच्छा जी, यहाँ क्या क्या देखो, यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया, ये बन गया 4 + 3 आयोटा। ठीक है, ये अपनी जगह पे रहा, ये भी एग्जैक्टली वापस कॉपी हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, -3 आयोटा मतलब 4 12 माइनस का 12, और -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर। अब ये क्या किया मैं बताता हूँ मैं आपको। देखिए 4 - 3 आयोटा, ये लगा हुआ है मॉडुलस का साइन, तो मैंने मॉडुलस बना दिया इसको। सही है, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। फिर मैंने क्योंकि स्क्वायर था तो मेन होल पे भी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर आ जाएगा, ये मैंने लिखा हुआ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, स्क्वायर रूट आपस में हमेशा कट जाते हैं। तो जब स्क्वायर रूट आपस में कट गए तो यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्लस का 12 माइनस का 12 भी कट गया, बच क्या गया 16 -9 आयोटा स्क्वायर के लिए -1। यहाँ पे क्या बच गया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि रूट तो कट चुका है स्क्वायर से, तो बचा 16 + 9। तो यहाँ पे 16 + 9 25, ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 = 25। तो ये हो गया आपकी वेरिफिकेशन। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, जरूर इसको ट्राई करें, इंपॉर्टेंट है। देखें आप अगर बुक से इसको देखेंगे तो मैंने शायद आगे पीछे थोड़े सवाल किए हुए हो। एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट, मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है। जैसे कि अगर मैं आपको ये पार्ट नंबर 1 बताऊं, यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसी तरीके का क्वेश्चन हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में किया। प्लस करना आप सबको आता होगा, Z1 और Z2 को अगर किसी की बेसिक क्लियर, देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बेसिक अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं है तो आप ये चैप्टर नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं हो सकता। अगर आप प्रीवियस लेक्चर लेते हुए आ रहे तो ये आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। Z1 + Z2 करेंगे, फिर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। सॉरी हाँ, Z1 + Z2 करेंगे, कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। राइट साइड में दोनों पे कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर आप डिवाइड का फॉर्मूला लगा देंगे, ये पूरा होल कॉन्जुगेट है। ठीक है, मतलब आप Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उस पर आप कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। राइट साइड करिए, Z1 पे कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 पे कॉन्जुगेट और फिर डिवाइड का फॉर्मूला। इस तरह के सवाल आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 7 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। आई होप क्लियर होंगी चीजें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।